नमस्कार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले करीब 1-1.5 साल में अपने बड़े फैसलों और अपने काम से पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींची हैं। चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी हो, इन्वेस्टर समिट हो या फिर दंगा विरोधी कानून, धामी के काम और उनके फैसलों की चर्चा पूरे देश में होने लगी। धामी का कद उत्तराखंड से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर आ गया। धामी को उनके काम और फैसलों ने बीजेपी की अगड़ी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन पिछले करीब 1 महीने में उत्तराखंड में हुई 2 घटनाओं ने उनकी साख को जबरदस्त तरीके से बट्टा लगाया है। जंगलों में आग की घटना और 4 धाम यात्रा में बदइंतजामी ने धामी की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाया है। पिछले कुछ महीनों में धामी का नाम सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी के बड़े लीडर्स में गिना जाने लगा। लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पसंद करने लगे। बुलंदी के शिखर पर पहुंचे धामी की लोकप्रियता का ग्राफ अचानक सांप सीढ़ी की तरह लुढ़क कर नीचे आ गया। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस बारे में पूरी रिसर्च के साथ विस्तार से बताएंगे। 2022 में खटीमा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। धामी चुनाव हार चुके थे, इसके बावजूद भी इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा था कि पुष्कर सिंह धामी अपनी नेतृत्व क्षमता के दम पर उत्तराखंड में विकास की नई गाथा लिखेंगे। हुआ भी ऐसा ही। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और अपने बड़े फैसलों से सभी को चौंका दिया। ये वो फैसले थे जो देश के बड़े बड़े राज्य और उनके लोकप्रिय नेता नहीं ले पाए थे, लेकिन सीएम धामी ने न सिर्फ इन फैसलों को उत्तराखंड में लागू किया बल्कि उन पर अच्छे से अमल भी कराया। यहाँ हम आपको पुष्कर सिंह धामी के वो बड़े फैसले बता रहे हैं जिन्होंने रातों रात धामी को पब्लिक के बीच पॉपुलर लीडर बना दिया। भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू कराया। धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भड़काने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया। इस समिट में 3,54,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तराखंड में सीएम धामी द्वारा लिए गए ये वो बड़े फैसले थे जिनके दम पर धामी पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। लोगों को पुष्कर सिंह धामी में योगी आदित्यनाथ की झलक दिखने लगी। धामी की चमचमाती इमेज का फायदा बीजेपी ने उठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया। धामी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम राज्यों में जाकर बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार किया। दिल्ली, यूपी, तेलंगाना, हरियाणा, हर जगह धामी ने रोड शो और जनसभाएं की। पिछले 1 साल में ही धामी की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। पुष्कर सिंह धामी पॉपुलैरिटी ग्राफ में देश के 100 प्रभावशाली लोगों में 61वें नंबर पर पहुंच गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर देवभूमि में अचानक 2 ऐसे मामले हुए जिसने धामी की साख पर बट्टा लगा दिया। चलिए उन घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में शुरू हुई, जब गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने उत्तराखंड के कई जिलों के जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। वनाग्नि की कुल 1068 घटनाएं हुई, जिनमें 1442 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया। पर्यावरण, वन्य जीवों और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक भी पहुंची, जिससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। आग में झुलसने से 5 लोगों की जान चली गई। लोगों के घर जल गए, कॉलेज, हॉस्टल और दफ्तर जल गए। आग से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन धामी जी अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी जंगल की आग नहीं बुझा पाए। धामी जी बैठक पर बैठक करते रहे, अफसरों को आदेश पर आदेश देते रहे, तमाम अफसरों को जमीन पर उतार दिया, लेकिन जंगल की आग नहीं बुझा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो धामी सरकार को शीर्ष अदालत ने भी तगड़ी फटकार लगाई।
साथ ही धामी सरकार को आग बुझा पाने में पूरी तरह नाकाम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार की जंगल की आग पर कंट्रोल करने वाली अप्रोच बेहद निराशाजनक है। सरकार ने एक्शन प्लान तो तैयार किया, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जंगलों में आग के बीच वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से पूछा कि आपने आग से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई और मंजूर की, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही क्यों खर्च किए। आखिरकार मई के दूसरे हफ्ते में इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश होने की वजह से जंगल की आग बुझ गई, लेकिन अपने पीछे तबाही के भारी नुकसान छोड़ गई। जंगल के इस अग्निकांड ने धामी की इमेज पर बड़े डेंट दे दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी और उनका सिस्टम जंगल की आग से भी संभला भी नहीं था कि चारधाम यात्रा नई मुसीबत लेकर आ गई। 10 मई से देवभूमि में चारधाम यात्रा शुरू हुई। रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके थे। पहले दिन ही चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया, जिसने सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए धामी की बदइंतजामी सामने आने लगी। पहले यमुनोत्री और फिर गंगोत्री धाम से भीषण जाम की तस्वीरें आने लगी। जाम ऐसा जिसे देखकर भी लोग डरने लगे। कई किलोमीटर तक सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। लोगों को दिन और रात सड़कों पर जाम में बितानी पड़ी। जो लोग बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी से पीड़ित थे, उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के चलते 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं पर लोगों की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी। कई भक्तों को बिना दर्शन के ही अपने घर लौटना पड़ा, जिससे सीएम धामी और उनकी सरकार की काफी बदनामी हुई। चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 हफ्ता ही बीता है, लेकिन धामी सरकार की बदइंतजामी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चारों ओर घूम रही हैं। कई जगह हालात अभी भी बेकाबू हो रहे हैं। भक्तों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। कई जगहों पर भक्तों को रोका जा रहा है, जिससे चारधाम यात्रा पर आए भक्त बेहद परेशान हैं। लेकिन परेशानी अब सीएम धामी के चेहरे पर भी झलकने लगी है। चारधाम की अव्यवस्थाओं पर सीएम धामी चिंतित हैं। लगातार चारों तरफ से आलोचना शुरू होने के बाद धामी ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया और गुरुवार को अपनी सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर हरियाणा से सीधा देहरादून लौट आए। देहरादून आते ही सीएम ने दोपहर में अफसरों के साथ बैठक की और फिर रात में भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। धामी की घबराहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगले दिन सुबह उन्होंने फिर बैठक की और विभिन्न विभागों के पूरे उत्तराखंड के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। इस बैठक के खत्म होते ही धामी सीधा बड़कोट श्रद्धालुओं के बीच पहुंच गए और अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, पेयजल से संबंधित और परिवहन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं, पर्यटन के, आपदा प्रबंधन के, बिजली विभाग, सब विभागों के साथ कि कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और जो लोग यात्रा अपनी जारी कर चुके हैं उनको ठीक प्रकार से जाम की स्थिति है, अन्य स्थितियों का सामना न करना पड़े और जगह जगह पर जो यात्री होल्डिंग किए हुए हैं, होल्ड कर रखे हैं, जो लोगों ने रुके हुए हैं, उनको उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पूरी व्यवस्थित हो रही है। चारधाम यात्रा के हालातों पर पूरे देश की नजर है। जनता देख रही है कि देवभूमि में भक्तों को किस कदर परेशान होना पड़ रहा है। धामी सरकार की बदइंतजामी भी लोगों को दिख रही है, जिससे उनकी लोगों के बीच साख खराब हो रही है। सीएम धामी भी ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं। धामी सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, चाहे उसके लिए कितने भी सख्त नियम लागू क्यों न करना पड़े। लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर यही लगता है कि अपनी खोई हुई लोकप्रियता को फिर से हासिल करना सीएम धामी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि नेता जनता के लिए होता है। अगर जनता त्रस्त हो और नेता मस्त घूमता रहे तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।